अगर मेष राशि वाले जितने भी हैं वो चाहते हैं कि इस समय को और उपयोगी बनाना और प्रबल बनाना, तो उनके लिए उपाय है कि कच्चे दूध में 2 लीफ केसर की डालें, 3 लीफ केसर की डालें और शिव मंदिर पे जाकर के सबसे पहले गणेश भगवान के राइट हैंड पे अपने गुरु का ध्यान करते हुए जल चढ़ाएं। उसके बाद गणेश भगवान के ऊपर, उसके बाद पार्वती माता के ऊपर, फिर पार्वती माता के राइट हैंड से थोड़ा सा बीच में, यानी कि कार्तिक भगवान और पार्वती माता के बीच में वीरभद्र देवता का ध्यान करके, क्योंकि वीरभद्र भी शिव भगवान के गण हैं और सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रूर और सबसे पावरफुल गण में माने जाते हैं वीरभद्र, जिन्होंने प्रजापति दक्ष का संहार किया था। यानी कि अगर शिव भगवान को नहीं जाना होता और उनको किसी भी जगह पर विनाश करना होता है तो अपने इसी गण को आदेश करते हैं। तो बिना जाए उन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भी भंग किया और प्रजापति दक्ष के मस्तक को भी उनके धड़ से अलग किया था। तो वो वीरभद्र देवता ही तो, गण ही तो थे। तो उनका स्मरण करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं और पार्वती माता के रक्षक भी हैं। उसके बाद उन्हीं के राइट की तरफ थोड़ा सा कुबेर देवता भी शिव भगवान के गणों में ही आते हैं। तो उनका ध्यान करके कुबेर देवता का थोड़ा सा जल, उनका जो शिवालय जो है वहां पर चढ़ा देना चाहिए। तो इससे कभी धन की कमी नहीं होती। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के कितने सारे लोग हैं जो शिवालय पे जाते हैं, जल चढ़ा के आ जाते हैं, बट जो भी व्यक्ति कुबेर देवता का ध्यान करके, उनके वीरभद्र और कुबेर देवता का ध्यान करके उनके लिए भी जल चढ़ाता है वहां पर, तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती। यानी कि जब जब उसको नीड होती है उसके पास जरूरत के अनुसार पैसा आता चला जाता है। मैं यहां पर कोई उन लोगों की तरह बातें नहीं बोलूंगा कि आप ये कर लोगे धन की वर्षा ही वर्षा। किसी के ऊपर धन की अगर वर्षा होती तो ये जो पंडित एस्ट्रोलॉजर, ये जो महिमा गुणगान करने वाली जो लेडीज या जेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, तो इनके पास तो धन की कमी नहीं होती। आप इन्हें कॉल करो तो ये अपनी फीस बता देंगे कि आपकी अभी अपॉइंटमेंट लोगे तो ये फीस है और अगर 1 महीने बाद की लोगे तो ये अपॉइंटमेंट। यानी कि पैसे की नीड तो है ना, तभी तो आप कम बढ़ती कर रहे हो। या तो आपका एक रूल है कि भाई मैं 5 लोगों की कंसल्टेंसी करूंगी, उसके बाद 5 लोगों को फ्री करूंगी। ये तो आपका नेचर आपके व्यक्तित्व को अपग्रेड करने का काम कर रहा है। लेकिन आप पैसे के लिए तो ये सब ड्रामा कर रहे हो। तो ये जो उपाय हैं बहुत सारे कि इनसे धन की वर्षा ही वर्षा होगी, मुझे लगता है कि उनके घर के सारे लोग तो सुपर रिच होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए कार्तिक भगवान के ऊपर। कार्तिक भगवान के बाद नंदी भगवान के ऊपर, नंदी भगवान के बाद वासुकी नाग देवता जो छत्र बना होता है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद अंत में शिव भगवान के ऊपर। कभी भी डायरेक्ट, ये मेरा अनुरोध है दोस्तों, कभी भी डायरेक्ट सीधा आप शिवालय में जाकर के शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक ना करें, क्योंकि शिव को पहले अपने गण, अपना परिवार प्रिय है। अगर आप उनके परिवार की, उनके गणों की केयर करते हैं ना, तो आप शिवलिंग के तक पहुंचते पहुंचते आपके अगर कलश में, आपके लोटे में अगर जल नहीं भी बचेगा ना, तो भी वो आपको वरदान दिए बिना नहीं जाने देंगे। आपकी परेशानियों को हर के ही आपको वापस भेजेंगे। तो उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैंने जो ये बताया कि 2-3 केसर की लीफ उसमें डाल के तब ये करें, तो जितने भी मेष राशि, मेष लगन वाले लोग हैं, उनके लिए इसके प्रभाव को बढ़ाने का और अच्छा योग है। और उनके लिए सबसे अच्छे कलर जो हैं वो हल्के रंग हैं। लाल रंग या हल्के रंगों का प्रयोग करें तो जीवन के ये जो 2-3 महीने हैं ना, इसमें वो बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम दूसरी राशि की अगर बात करें कुणाल जी, तो हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है, क्या ये खुशी लेकर आ रहा है या फिर इन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, कुछ चीजों में तो बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के अकॉर्डिंग बृहस्पति जो हैं तीसरे घर में आने वाले हैं, यानी कि सेकंड हाउस से तीसरे घर में। अब देखा जाए तो सेकंड हाउस में बृहस्पति को कारक माना गया है, तीसरे घर में बृहस्पति को कारक माना गया है। एकमात्र ग्रह बृहस्पति हैं जो दूसरे घर में कारक माने गए हैं। दूसरे घर में बृहस्पति को कारक माना गया है, लेकिन दूसरे घर से बृहस्पति तीसरे घर में ट्रांजिट होंगे।
कर्क राशि में, उच्च राशि में चले जाएंगे। अब तीसरा घर है भाई बहनों का, परिवार का। तो ऐसे जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं उनको अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध अच्छे करने का ये सबसे अच्छा समय है। इन 2-3 महीने में अपने भाई के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। भाई को कुछ भी मिष्ठान खिलाते रहें, कुछ भी फ्रूट्स खिलाते रहें, उसको कुछ गिफ्ट कर दें। छोटा भाई है तो उसको बेइंतहा प्यार करें, उसको ऐसा कोई गिफ्ट दे दें जो उसको सदियों तक याद रहे, सदियों तक याद रहे, ऐसा कोई गिफ्ट कर दें। तो आप जब ये करेंगे तो उसका कई गुना, कई करोड़ गुना रिजल्ट, फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बात है वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए। अब बृहस्पति जब तीसरे घर में है तो तीसरे घर से बृहस्पति 7th हाउस को यानी कि पार्टनरशिप को देख रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो रिश्ता होने का योग है, शादी खराब चल रही है तो ठीक होने का योग है, अगर कोई भी मैरिड लाइफ से रिलेटेड ट्रबल चल रहा है तो अपनी सारी गलतियों की माफी मांग करके इस पीरियड में अपनी मैरिड लाइफ को ठीक किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। उसके बाद डे टू डे इनकम बढ़ सकती है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, पार्टनरशिप से जुड़ करके किसी नए व्यवसाय के शुरू होने के भी योग बने हुए हैं। क्योंकि 7th हाउस से पत्नी सुख देखा जाता है, डे टू डे इनकम देखी जाती है और भागीदारी भी देखी जाती है। उसके बाद बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य भाव को। थोड़ा धर्म तप करते रहें, थोड़ा दान पुण्य करें, छोटी बच्चियों को या मंदिर के ब्राह्मणों को, प्रिस्ट को थोड़ा सा कुछ भी दान कर दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और फिर लाभ स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति अगर देखें तो 9th हाउस को देख रहे हैं। तो 9th हाउस लाभ, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं, इच्छाएं, संपत्ति, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी का घर है। कहते हैं ना आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो जो भूमि, संपत्ति, जो ऐश्वर्य है उसको हम अपनी जन्म कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस से प्रोग्रेस होने वाली है। बस अगर मैं बात करूं उनके लिए थोड़ा सा वीक इसलिए है क्योंकि 2nd हाउस में पहले विद्यमान थे तो वहां पे वो कारक थे, अब वहां से वो तीसरे घर में जा रहे हैं। तो समय ठीक हो सकता है बट थोड़ा सा दान पुण्य और रिश्तों को महत्व देना पड़ेगा। एक तो भाइयों को, पत्नी को, अपने गुरु, दान पुण्य करना पड़ेगा और अपने चाचा ताऊओं की केयर करते रहें, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। और ये बृहस्पति उनको भी देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए भी काफी हद तक शुभता ही लेकर आने वाला है। तो उपाय इनके लिए क्या होगा कि चीजों को और अच्छे से वो कर पाए? इनके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो जितना भी हो सके संभव, यथा संभव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही सब कुछ दान करना है, बट इन लोगों के लिए दान सबसे उत्तम है। आप किसी तीर्थ में जाकर के दर्शन कराएं, किसी ज्योतिर्लिंग के, किसी शक्ति सिद्ध पीठ के दर्शन कराएं, कोई भी ज्योतिर्लिंग जाकर के दर्शन कराएं। माता जी के 52 सिद्ध पीठ हैं, वहां पर जाकर के किसी भी सिद्ध पीठ के दर्शन करके आ जाएं तो ये दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभता वाले हैं। और भी नहीं कुछ कर सकते तो थर्सडे के दिन सत्यनारायण भगवान का पाठ एक बार अपने घर में करा लें और आप ये देखेंगे कि काफी अच्छी अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होने लग गई है। अब देखिए अगर मैं बात करूं वृषभ राशि के लिए तो इनके लिए रेड कलर वर्जित है, इनको लाल रंग अवॉइड करना है और हल्के व्हाइट या जितने भी लाइट कलर हैं इनके लिए अच्छे हैं। लाइट ब्लू, लाइट जितने भी लाइट कलर हैं सारे अच्छे हैं बट इनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। और इनके लिए जो लकी नंबर है वो लकी नंबर 6 और 8 है, यानी कि जितने भी वृषभ वालों के लिए इस नंबर का प्रयोग इनके लिए काफी लाभदायक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5, 6, 8 इनके लिए बेस्ट नंबर है।